क्या कर बैठे हो? तुम्हें अभी अब अभी इसका अपने जो पीछे तुमने काम किया इसका पछतावा होगा। तो वली कहता है कि मैंने क्या किया है? जो कुछ किया उनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह मुझे पछतावा करना पड़े। तो नाज़रीन, फिर वली की जो माँ होती है वो वली को तमाम हकीकत बताती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहे हैं। हत्ता कि तुम जब घर से बाहर भाग गए थे तो अब भी वो तुम्हारे पीछे ही थे, तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे बॉस को अपने साथ में उनको बताया कि तुम इसके करियर पर फोकस करोगे, तुम इसको मुश्किल बनाओगे। तो वली जब ये तमाम बातें सुनता है तो वली को दिल ही दिल में पछतावा होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बाप के साथ वाकई में बहुत हकीकत में बहुत ज़्यादा बुरा किया है। लेकिन वली के दिल में एक सवाल होता है कि मामा, जब मैं इसको पापा को मिलने के लिए, जब पापा अमेरिका जा रहे थे, मैंने मिलने के लिए गया तो मेरे पापा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो उसकी मम्मा एक्सप्लेन करती है कि अगर पापा तुम्हें ऐसे ये बर्ताव ना रखते तो वो कभी भी तुम अपने काम में कामयाब ना होते। तो इसी तरह बात चलती रहती है। तो फिर वली कहता है कि मामा, मैंने अपने पापा से मिलना है। तो पापा से मिलना है। तो नाजरीन, तो वली की जो वालदा होती है वो वली को कहती है कि जाओ, इसी वक्त वो घर पर है, जाके तुम मुझसे मिल सकते हो। तो वली कुछ देर भी नहीं करता, वो अपने बॉस की बाइक लेता है। तो वो अपने पापा को मिलने के लिए सदीक हाउस यानी कि वो अपने चाचा के घर आता है और अपने पापा को देखता है तो रोने लगता है। तो उसका बाप भी रोने लगता है, तो आपस में गले मिल जाते हैं। तो नाजरीन, आपने अभी तक एक ट्विस्ट में बारे में नहीं जाना कि जो कि वली का बाप और वालदा है उन्होंने माया के साथ रिश्ता कर दिया है वली का, लेकिन वली को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वली फिर जो कि माया की माँ होती है उसने शर्त रखी होती है कि अपने पापा को मेरे साथ हमारे पास लेके आओगे तो हम तुम्हारा रिश्ता उसके माया के साथ करेंगे। तो जो वली है वो फ़ोन से टाइम करता है कि माया की वालदा को करता है कि अब तो मेरे पापा भी आपके पास आकर रिश्ता मांगेंगे मेरा, अब तो मेरा रिश्ता कर देंगी। तो वली की जो वालदा होती है वो कहती है कि बेटा, तुम्हें अपने बाप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटे के साथ हो चुका है। तुमसे पहले तुम्हारे बाप ने हमसे बात कर ली थी, इसलिए हम अपनी बेटे का रिश्ता आपको दे चुके हैं। और जब वली की चीज़ का पता लगता है तो वो माया का फ़ोन करता है। माया और वली बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाजरीन, लास्ट एपिसोड में इस तरह ही होगा कि जो माया है वो वली के साथ शादी हो जाएगी और वली का जो परफॉर्मेंस, जो गाने वगैरह गाने का सिंगर है, और ये प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरह एपिसोड चलेगी। तो नाज़रीन, आप लोगों ने एपिसोड लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो वली होता है, जो समीर है, जो कि वली का कज़न है, वो अपने कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में। तो जो वली है वो अपने बॉस से कहता है कि मेरा जो कज़न समीर है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो कि वली का बॉस होता है वो वली को कहता है कि हाँ, यही मौका है उस लौंडे को जाकर मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना, हो जाकर सेलिब्रेशन करो, जल्दी वापस आ जाना। जो कि वली अपने बॉस से कहता है तो उनके बाद दो बॉस आप सिगरेटें कम कर दें, क्योंकि वो खांसी कर रहा होता है। तो जो कि वली का बॉस है वो इसको इग्नोर करता है। वो कहता है कि जाओ तुम जाकर सेलिब्रेशन करो, मैं तब तक बैठकर अपने पीसी पर एल्बम तैयार कर लूँगा। तो वली समीर के साथ जाकर सेलिब्रेशन करता है, काफ़ी खुशियाँ मनाता है, काफ़ी शोर शराबा और मज़े करते हैं। तो जब वो आने को उनको थोड़ी देर लग जाती है, जब वो वापस घर आते हैं तो जो कि वली का बॉस होता है, यानी कि वो अपने एल्बम बनाते बनाते उनको खांसी वगैरह शुरू होती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब वली अपने घर आता है तो वो कुर्सी को घुमाता है तो उसका जो दो बॉस है उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है, और वली इसको हिलाता है कि बॉस क्या है वो आप उठें, तो तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो वली रोने लगता है। और जब फिर वली अपने बॉस को दफनाने कब्रिस्तान ले जाता है तो वहाँ पर वली के जो तमाम घर वाले हैं वो भी आते हैं। वो वली को कहते हैं कि अब तो तुम्हारा बॉस भी इस दुनिया से चला गया है, अब तो तुम हमारे घर से सदीक के उसमें आ जाओ। लेकिन वली कहता है कि मैं कभी भी अब उस घर में नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने आप को कुछ बना नहीं लेता, जब तक मैं ये नहीं सोच लेता कि मैं अब कुछ बन गया हूँ, तब तक उस घर में नहीं आऊँगा। लेकिन जो वली के घर वाले हैं वो ये बात सुनते ही वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि वली ने अब इस घर में नहीं आना, हम चलते हैं। तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन वली अपने वो कब्रिस्तान पर ही बैठा रहता है। लेकिन इतनी देर में वली का जो बाप जहांगीर है वो भी आ जाता है। वो कहता है, वो आके कब्र पर आकर दुआ करता है और फिर वो वली को देखता है। तो वली बहुत गुस्से से उठता है, वो इस तरह देखता है कि जैसे वो अपने बाप को मारने ही लगा हो। तो ये देखते ही वली का जो बाप है जहांगीर, वो भी पीछे हट जाता है और वली वहाँ कब्रिस्तान चला जाता है और जहांगीर भी अपने घर चला जाता है। जब घर जाता है तो वली की माँ पूछती है कि तुम वली को लेकर क्यों नहीं आए, तुम इतनी देर कहाँ पर लगा के आए हो। तो जहांगीर आगे से कहता है कि जब मैं लेने के लिए उसे गया था, लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे मारने ही लगा हो, तो मैं तो डर गया था, मैं वापस लेकर आ गया हूँ। तो नाजरीन, वली फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो वो वली की माँ है वो वली को माया की माँ है वो वली को बुलाती है। वो कहती है कि बेटा, तुम कितना पढ़े हो, तुम आगे पढ़ाई शुरू करनी है कि नहीं करनी। वो कहता है, वली कहता है पढ़ना है। फिर
फिर वो कहता है कि तुम्हारा करियर कैसे जा रहा है? तो वो कहता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, 1-2 मुझे शो भी मिले हैं, वो भी मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह नाज़रीन वो तमाम सवालात पूछती हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे बाप क्या तुम अपने बाप के घर पर जाओगे? तो आगे से वली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी अपने बाप के घर पर नहीं जाऊँगा। ये बात सुनते ही जो कि माया की माँ होती है वो कहती है कि इस तरह बेटा बात नहीं बनेगी, माशरा में क्या कहेगा, हमारे ख़ानदान में क्या कहेगा, हमारे चाचे ताए मामू वगैरह हमें क्या कहेंगे कि बेटे का बाप ही नहीं आया, इस तरह हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो पहले तुम अपने बेटे को, अपने बाप को हमारे रिश्ते के लिए लेके आओ, फिर हम कुछ सोचते हैं। तो वो जो वली होता है वो ये बात सुनते ही वो समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माया की माँ इस पर राज़ी नहीं है। वो कहती है कि नहीं, पहले तुम अपने बाप को राज़ी करो, फिर फिर आगे बात चलेगी। तो जो वली होता है वो वापस घर आता है और यूनिवर्सिटी माया को मिलने के लिए चले जाता है। वो माया से कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे आगे ये शर्तें रखी हैं, ये नामुमकिन है, ये मैं कभी भी नहीं होने दूँगा। तो ये बात होती है, तो लेकिन बाद में वो कहती है, फिर वली बाद में पूछता है, क्या तुम्हारा रिश्ता कोई होने वाला है? तो माया आगे से कहती है कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, मैं घर जाकर पूछूँगी। तो नाज़रीन माया घर जाती है, और जब माया घर जाती है तो रात को उसके मामा और पापा आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कि माया जाके पूछती है माया जाके पूछती है कि मामा आपने वो मेरा रिश्ता कर दिया, खला कर लाई हुई थी, कहीं क्या मेरे कोई रिश्ते की बात हुई है? तो आगे से उसकी वालदा है ना, जो कि माया का बाप, मालदा चुप कर जाती है और कहती है कि बाप मैंने अभी कोई भी ऐसी काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरी स्टडी, मेरी पढ़ाई में खलल पैदा हो। तो आगे से जो कुछ का बाप है वो कहता है कि बेटा जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा, मैं हम तुम्हारा रिश्ता नहीं करते। तुम मुझसे वादा करो कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करोगी। तो जो कि आगे से माया वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि बाबा ये क्या कर रहे हैं? तो नाज़रीन फिर वो जो कि वालदा जो कि माया अपने बाप से वादा करती है, वो कहती है कि बाबा मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करूँगी। यानी कि उसके बाप के कहने का मतलब ये था कि तुम अब वाली से बात बहुत वाली से भी बात नहीं करोगी। तो आगे से माया कहती है कि ठीक है, मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूँगी। तो नाज़रीन फिर माया जो होती है वो वली को फ़ोन करके बताती है कि वली तुम्हारा अंदेशा गलत था, मेरे पापा ने मेरे रिश्ते से नकार कर दिया है। वो कहता है कि तुम सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगी। तो नाज़रीन आगे से जो वली होता है वो मज़ाकिया अंदाज़ में आगे से माया से कहता है कि जाओ फिर जाकर पढ़ो, तुम इससे बात क्यों कर रही हो? तो आगे से दोनों माया और वली जो बहुत ज़्यादा हँसने लग पड़ते हैं। तो नाज़रीन जो कि वली के कज़न है, जो कि उसका भी आपस में एक रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन वो माया जो है वो वली के कज़न को बहुत ज़्यादा तंग करती है कि तुम्हारा तो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेके जाता है, वो तुम्हें खाना खिलाता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तो आगे से उसकी जो कज़न है वो जो कहती है, जो कश्मीर की बहन है, वो कहती है कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद वो अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर हो जाऊंगी। हमारा उसके साथ कोई ऐसा भी काम नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे उसके साथ रिलेशनशिप चला रही हो। तो नाजरीन ऐसा ही होगा, जो कि मेरी की बहन है उस लड़के के साथ उसकी शादी हो जाएगी, और जो कि माया उसकी मेरे ख्याल से वली के साथ शादी हो जाएगी, और बहुत अच्छी किस्सा होने वाली है। नाजरीन ऐसी एपिसोड चलती रहेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट बहुत या कम है, बहुत कम है, लेकिन मैंने भी तो थोड़ी लेट वीडियो बनाई है, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन परवरिश ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि वली की माँ वली को फ़ोन कर कहती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो वली कहता है कि आपने क्या बात करनी है, आप मुझसे फ़ोन पर ही बात कर लो। लेकिन जो कि वली की माँ वो कहती है कि ये बात फ़ोन पर करने वाली नहीं है, अब तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मैंने तुमसे मिलकर बात करनी है। तो वली आगे से अपनी वालदा को कहता है कि मैं दोस्त के घर पर हूँ, अब यहाँ पर आ जाए, हम जो आपने जो भी बात करनी है अब यहाँ पर आकर कर लेना। तो जो कि वली की माँ होती है वो वली के बॉस के घर जाती है, उससे बात करती है कि बेटा तुमने अपने बाप के साथ बहुत बुरा किया है। तो वली आगे से कहता है कि मामा मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, अगर आपने कोई और बात करनी है वो मुझसे कर सकती हैं। तो वली की माँ बहुत गुस्से से बुलाती है कि वली यहाँ पर बैठ कर मेरी बात सुनो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर बैठे हो, तुम्हें अभी अब अभी इसका अपने जो पीछे तुमने काम किया इसका पछतावा होगा। तो वली कहता है कि मैंने क्या किया है, जो कुछ किया उनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह मुझे पछतावा करना पड़े। तो नाजरीन फिर वली की जो माँ होती है वो वली को तमाम हकीकत बताती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहे हैं। हत्ता कि तुम जब गली से बाहर भाग गए थे तो अब भी वो तुम्हारे पीछे ही थे, तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे बॉस को अपने साथ में उनको बताया कि तुम इसके करियर पर फोकस करोगे, तुम इसको मुश्किल बनाओगे। तो वली जब ये तमाम बातें सुनता है तो वली को दिल ही दिल में पछतावा होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बाप के साथ वाकई में बहुत हकीकत में बहुत ज़्यादा बुरा किया है। लेकिन वली के दिल में एक सवाल होता है कि मामा जब मैं इसको पापा को मिलने के लिए, जब पापा अमेरिका जा रहे थे तो मैंने मिलने के लिए गया, तो
मेरे पापा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो उसकी मम्मा एक्सप्लेन करती है कि अगर पापा तुम्हें ऐसे ये बर्ताव ना रखते तो वो कभी भी तुम अपने काम में कामयाब ना होते। तो इसी तरह बात चलती रहती है। तो फिर वली कहता है कि मामा मैंने अपने पापा से मिलना है। तो पापा से मिलना है तो नाजरीन, तो वली की जो वालदा होती है वो वली को कहती है कि जाओ, इसी वक्त वो घर पर है, जाके तुम मुझसे मिल सकते हो। तो वली कुछ देर भी नहीं करता, वो अपने बॉस की बाइक लेता है। तो वो अपने पापा को मिलने के लिए सदीक हाउस यानी कि वो अपने चाचा के घर आता है और अपने पापा को देखता है तो रोने लगता है। तो उसका बाप भी रोने लगता है, तो आपस में गले मिल जाते हैं। तो नाजरीन, आपने अभी तक एक ट्विस्ट में बारे में नहीं जाना कि जो कि वली का बाप और वालदा है उन्होंने माया के साथ रिश्ता कर दिया है वली का, लेकिन वली को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वली फिर जो कि माया की माँ होती है उसने शर्त रखी होती है कि अपने बाबा को मेरे साथ हमारे पास लेके आओगे तो हम तुम्हारा रिश्ता उसके माया के साथ करेंगे। तो जो वली है वो फ़ोन से टाइम करता है कि माया की वालदा को करता है कि अब तो मेरे पापा भी आपके पास आकर रिश्ता मांगेंगे मेरा, अब तो मेरा रिश्ता कर देंगी। तो वली की जो वालदा होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें अपने बाप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटे के साथ हो चुका है। तुमसे पहले तुम्हारे बाप ने हमसे बात कर ली थी, इसलिए हम अपनी बेटे का रिश्ता आपको दे चुके हैं। और जब वली की चीज़ का पता लगता है तो वो माया का फ़ोन करता है। माया और वली बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाजरीन, लास्ट एपिसोड में इस तरह ही होगा कि जो माया है वो वली के साथ शादी हो जाएगी और वली का जो परफॉर्मेंस जो गाने वगैरह गाने का सिंगर है और ये प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरह एपिसोड चलेगी। तो नाज़रीन, आप लोगों ने एपिसोड लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो वली होता है, जो समीर है, जो कि वली का कज़न है, वो अपने कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में। तो जो वली है वो अपने बॉस से कहता है कि मेरा जो कज़न समीर है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो कि वली का बॉस होता है वो वली को कहता है कि हाँ, यही मौका है, उस लौंडे को जाकर मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना हो, जाकर सेलिब्रेशन करो, जल्दी वापस आ जाना। जो कि वली अपने बॉस से कहता है तुमके बाद दो बॉस आप सिगरेटें कम कर दें, क्योंकि वो खांसी कर रहा होता है। तो जो कि वली का बॉस है वो इसको इग्नोर करता है। वो कहता है कि जाओ तुम जाकर सेलिब्रेशन करो, मैं तब तक बैठकर अपने पीसी पर एल्बम तैयार कर लूँगा। तो वली समीर के साथ जाकर सेलिब्रेशन करता है, काफ़ी खुशियाँ मनाता है, काफ़ी शोर शराबा और मज़े करते हैं। तो जब वो आने को उनको थोड़ी देर लग जाती है, जब वो वापस घर आते हैं तो जो कि वली का बॉस होता है, यानी कि वो अपने एल्बम बनाते बनाते उनको खांसी वगैरह शुरू होती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब वली अपने घर आता है तो वो कुर्सी को घुमाता है तो उसका जो बॉस है उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वली इसको हिलाता है कि बॉस क्या है वो आप उठें, तो तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो वली रोने लगता है और जब फिर वली अपने बॉस को दफनाने कब्रिस्तान ले जाता है तो वहाँ पर वली के जो तमाम घर वाले हैं वो भी आते हैं। वो वली को कहते हैं कि अब तो तुम्हारा बॉस भी इस दुनिया से चला गया है, अब तो तुम हमारे घर से सदीक हाउस में आ जाओ। लेकिन वली कहता है कि मैं कभी भी अब उस घर में नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने आप को कुछ बना नहीं लेता, जब तक मैं ये नहीं सोच लेता कि मैं अब कुछ बन गया हूँ, तब तक उस घर में नहीं आऊँगा। लेकिन जो वली के घर वाले हैं वो ये बात सुनते ही वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि वली ने अब इस घर में नहीं आना, हम चलते हैं। तो वो वापस चले जाते हैं, लेकिन वली अपने वो कब्रिस्तान पर ही बैठा रहता है। लेकिन इतनी देर में वली का जो बाप जहांगीर है वो भी आ जाता है। वो कहता है, वो आके कब्र पर आकर दुआ करता है और फिर वो वली को देखता है तो वली बहुत गुस्से से उठता है। वो इस तरह देखता है कि जैसे वो अपने बाप को मारने ही लगा हो। तो ये देखते ही वली का जो बाप है जहांगीर, वो भी पीछे हट जाता है और वली वहाँ कब्रिस्तान चला जाता है और जहांगीर भी अपने घर चला जाता है। जब घर जाता है तो वली की माँ पूछती है कि तुम वली को लेकर क्यों नहीं आए, तुम इतनी देर कहाँ पर लगा के आए हो। तो जहांगीर आगे से कहता है कि जब मैं लेने के लिए उसे गया था, लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे मारने ही लगा हो, तो मैं तो डर गया था, मैं वापस लेकर आ गया हूँ। तो नाजरीन, वली फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो वो वली की माँ है वो वली को माया की माँ है वो वली को बुलाती है। वो कहती है कि बेटा तुम कितना पढ़े हो, तुम आगे पढ़ाई शुरू करनी है कि नहीं करनी। वो कहता है, वली कहता है पढ़ना है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा करियर कैसे जा रहा है। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, एक दो मुझे शो भी मिले हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह नाज़रीन वो तमाम सवाल पूछती हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास क्या तुम अपने बाप के घर पर जाओगे। तो आगे से वली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी अपने बाप के घर पर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही जो कि माया की माँ होती है वो कहती है कि इस तरह बेटा बात नहीं बनेगी, माशरा में क्या कहेगा, हमारे ख़ानदान में क्या कहेगा, हमारे चाचे ताए मामू वगैरह हमें क्या कहेंगे कि बेटे का बाप ही नहीं आया। इस तरह हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो पहले तुम अपने बेटे को, अपने बाप को हमारे रिश्ते के लिए लेके आओ, फिर हम कुछ सोचते हैं। तो वो जो वली होता है वो ये बात सुनते ही वो समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माया की माँ इस पर राज़ी नहीं है। वो कहती है कि नहीं, पहले तुम अपने बाप को राज़ी करो, फिर
फिर आगे बात चलेगी। तो जो वली होता है वो वापस घर आता है और यूनिवर्सिटी माया को मिलने के लिए चले जाता है। वो माया से कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे आगे ये शर्तें रखी हैं, ये नामुमकिन है, ये मैं कभी भी नहीं होने दूँगा। तो ये बात होती है, तो लेकिन बाद में वो कहती है, फिर वली बाद में पूछता है, क्या तुम्हारा रिश्ता कोई होने वाला है? तो माया आगे से कहती है कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, मैं घर जाकर पूछूँगी। तो नाज़रीन माया कर जाती है, और जब माया कर जाती है तो रात को उसके मामा और पापा आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कि माया जाके पूछती माया जाके पूछती है कि मामा आपने वो मेरा रिश्ता कर दिया, खला कर लाई हुई थी, कहीं क्या मेरे कोई रिश्ते की बात हुई है? तो आगे से उसकी वालदा है जो कि माया का बाप, मालदा चुप कर जाती है और कहती है कि बाप मैंने अभी कोई भी ऐसी काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरी स्टडी, मेरी पढ़ाई में खलल पैदा हो। तो आगे से जो कुछ का बाप है वो कहता है कि बेटा जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा, मैं हम तुम्हारा रिश्ता नहीं करते, तुम मुझसे वादा करो कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करोगी। तो जो कि आगे से माया वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि बाबा ये क्या कर रहे हैं? तो नाज़रीन फिर वो जो कि वालदा जो कि माया अपने बाप से वादा करती है, वो कहती है कि बाबा मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करूँगी। यानी कि उसके बाप के कहने का मतलब ये था कि तुम अब वाली से बात बहुत वाली से भी बात नहीं करोगी। तो आगे से माया कहती है कि ठीक है, मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूँगी। तो नाज़रीन फिर माया जो होती है वो वली को फ़ोन करके बताती है कि वली तुम्हारा अंदेशा गलत था, मेरे पापा ने मेरे रिश्ते से नकार कर दिया है। वो कहता है कि तुम सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगी। तो नाज़रीन आगे से जो वली होता है वो मज़ाकिया अंदाज़ में आगे से माया से कहता है कि जाओ फिर जाकर पढ़ो, तुम इससे बात क्यों कर रही हो? तो आगे से दोनों माया और वली जो बहुत ज़्यादा हँसने लग पड़ते हैं। तो नाज़रीन जो कि वली के कज़न है, जो कि उसका भी आपस में एक रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन वो माया जो है वो वली के कज़न को बहुत ज़्यादा तंग करती है कि तुम्हारा तो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेके जाता है, वो तुम्हें खाना खिलाता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तो आगे से उसकी जो कज़न है वो जो कहती है, जो कश्मीर की बहन है, वो कहती है कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद वो अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर हो जाऊँगी, हमारा उसके साथ कोई ऐसा भी काम नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे उसके साथ रिलेशनशिप चला रही हो। तो नाज़रीन ऐसा ही होगा, जो कि मेर की बहन है उस लड़के के साथ उसकी शादी हो जाएगी, और जो कि माया उसकी मेरे ख्याल से वली के साथ शादी हो जाएगी, और बहुत अच्छी किस्सा होने वाली है। नाज़रीन ऐसी एपिसोड चलती रहेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन मैंने भी तो थोड़ी लेट वीडियो बनाई है, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन परवरिश ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि वली की माँ वली को फ़ोन कर कहती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो वली कहता है कि आपने क्या बात करनी है, आप मुझसे फ़ोन पर ही बात कर लो। लेकिन जो कि वली की माँ वो कहती है कि ये बात फ़ोन पर करने वाली नहीं है, अब तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मैंने तुमसे मिलकर बात करनी है। तो वली आगे से अपनी वालदा को कहता है कि मैं बॉस के घर पर हूँ, अब यहाँ पर आ जाएँ, हम जो आपने जो भी बात करनी है अब यहाँ पर आकर कर लेना। तो जो कि वली की माँ होती है वो वली के बॉस के घर जाती है, उससे बात करती है कि बेटा तुमने अपने बाप के साथ बहुत बुरा किया है। तो वली आगे से कहता है कि मामा मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, अगर आपने कोई और बात करनी है वो मुझसे कर सकती हैं। तो वली की माँ बहुत गुस्से से बुलाती है कि वली यहाँ पर बैठ कर मेरी बात सुनो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर बैठे हो, तुम्हें अभी अब अभी इसका अपने जो पीछे तुमने काम किया इसका पछतावा होगा। तो वली कहता है कि मैंने क्या किया है, जो कुछ किया उनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछतावा करना पड़े। तो नाजरीन फिर वली की जो माँ होती है वो वली को तमाम हकीकत बताती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहे हैं। हत्ता कि तुम जब घर से बाहर भाग गए थे तो अब भी वो तुम्हारे पीछे ही थे, तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे बोझ को अपने साथ में उनको बताया कि तुम इसके करियर पर फोकस करोगे, तुम इसको मुश्किल बनाओगे। तो वली जब ये तमाम बातें सुनता है तो वली को दिल ही दिल में पछतावा होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बाप के साथ वाकई में बहुत हकीकत में बहुत ज़्यादा बुरा किया है। लेकिन वली के दिल में एक सवाल होता है कि मामा जब मैं इसको पापा को मिलने के लिए, जब पापा अमेरिका जा रहे थे मैंने मिलने के लिए गया, तो मेरे पापा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो उसकी मम्मा एक्सप्लेन करती है कि अगर पापा तुम्हें ऐसे ये बर्ताव ना रखते तो वो कभी भी तुम अपने काम में कामयाब ना होते। तो इसी तरह बात चलती रहती है। तो फिर वली कहता है कि मामा मैंने अपने पापा से मिलना है, तो पापा से मिलना है। तो नाजरीन तो वली की जो वालदा होती है वो वली को कहती है कि जाओ इसी वक्त वो घर पर है, जाके तुम मुझसे मिल सकते हो। तो वली कुछ देर भी नहीं करता, वो अपने बॉस की बाइक लेता है, तो वो अपने पापा को मिलने के लिए
सदीक हाउस, यानी कि वो अपने चाचा के घर आता है और अपने पापा को देखता है तो रोने लगता है, तो उसका बाप भी रोने लगता है, तो आपस में गले मिल जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने अभी तक एक ट्विस्ट में बारे में नहीं जाना कि जो कि वली का बाप और वालदा है उन्होंने माया के साथ रिश्ता कर दिया है वली का, लेकिन वली को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वली फिर जो कि माया की माँ होती है उसने शर्त रखी होती है कि अपने बाबा को मेरे साथ हमारे पास लेके आओगे तो हम तुम्हारा रिश्ता उसके माया के साथ करेंगे। तो जो वली है वो फ़ोन से टाइम करता है कि माया की वालदा को करता है कि अब तो मेरे पापा भी आपके पास आकर रिश्ता मांगेंगे मेरा, अब तो मेरा रिश्ता कर देंगी। तो वली की जो वालदा होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें अपने बाप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटे के साथ हो चुका है, तुमसे पहले तुम्हारे बाप ने हमसे बात कर ली थी, इसलिए हम अपनी बेटे का रिश्ता आपको दे चुके हैं। और जब वली की चीज़ का पता लगता है तो वो माया का फ़ोन करता है, माया और वली बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में इस तरह ही होगा कि जो माया है वो वली के साथ शादी हो जाएगी और वली का जो परफॉर्मेंस जो गाने वगैरह गाने का सिंगर है और ये प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरह एपिसोड चलेगी। तो नाज़रीन, आप लोगों ने एपिसोड लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो वली होता है, जो समीर है जो कि वली का कज़न है, वो अपने कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में। तो जो वली है वो अपने बॉस से कहता है कि मेरा जो कज़न समीर है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो कि वली का बॉस होता है वो वली को कहता है कि हाँ, यही मौका है, उस लौंडे को जाकर मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना हो, जाकर सेलिब्रेशन करो, जल्दी वापस आ जाना। जो कि वली अपने बॉस से कहता है तुमके बाद दो बॉस आप सिगरेटें कम कर दें, क्योंकि वो खांसी कर रहा होता है। तो जो कि वली का बॉस है वो इसको इग्नोर करता है, वो कहता है कि जाओ तुम जाकर सेलिब्रेशन करो, मैं तब तक बैठकर अपने पीसी पर एल्बम तैयार कर लूँगा। तो वली समीर के साथ जाकर सेलिब्रेशन करता है, काफ़ी खुशियाँ मनाता है, काफ़ी शोर शराबा और मज़े करते हैं। तो जब वो आने को उनको थोड़ी देर लग जाती है, जब वो वापस घर आते हैं तो जो कि वली का बॉस होता है, यानी कि वो अपने एल्बम बनाते बनाते उनको खांसी वगैरह शुरू होती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब वली अपने घर आता है तो वो कुर्सी को घुमाता है तो उसका जो बॉस है उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वली इसको हिलाता है कि बॉस क्या है वो आप उठें, तो तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो वली रोने लगता है और जब फिर वली अपने बॉस को दफनाने कब्रिस्तान ले जाता है, तो वहाँ पर वली के जो तमाम घर वाले हैं वो भी आते हैं। वो वली को कहते हैं कि अब तो तुम्हारा बॉस भी इस दुनिया से चला गया है, अब तो तुम हमारे घर से सदीक हाउस में आ जाओ। लेकिन वली कहता है कि मैं कभी भी अब उस घर में नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने आप को कुछ बना नहीं लेता, जब तक मैं ये नहीं सोच लेता कि मैं अब कुछ बन गया हूँ, तब तक उस घर में नहीं आऊँगा। लेकिन जो वली के घर वाले हैं वो ये बात सुनते ही वो चले जाते हैं, वो कहते हैं कि वली ने अब इस घर में नहीं आना, हम चलते हैं। तो वो वापस चले जाते हैं, लेकिन वली अपने वो कब्रिस्तान पर ही बैठा रहता है। लेकिन इतनी देर में वली का जो बाप जहांगीर है वो भी आ जाता है। वो कहता है, वो आके कब्र पर आकर दुआ करता है और फिर वो वली को देखता है तो वली बहुत गुस्से से उठता है। वो इस तरह देखता है कि जैसे वो अपने बाप को मारने ही लगा हो। तो ये देखते ही वली का जो बाप है जहांगीर, वो भी पीछे हट जाता है और वली वहाँ कब्रिस्तान से चला जाता है और जहांगीर भी अपने घर चला जाता है। जब घर जाता है तो वली की माँ पूछती है कि तुम वली को लेकर क्यों नहीं आए, तुम इतनी देर कहाँ पर लगा के आए हो। तो जहांगीर आगे से कहता है कि जब मैं लेने के लिए उसे गया था, लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे मारने ही लगा हो, तो मैं तो डर गया था, मैं वापस लेकर आ गया हूँ। तो नाजरीन, वली फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो वो वली की माँ है वो वली को माया की माँ है वो वली को बुलाती है। वो कहती है कि बेटा तुम कितना पढ़े हो, तुम आगे पढ़ाई शुरू करनी है कि नहीं करनी। वो कहता है, वली कहता है पढ़ना है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा करियर कैसे जा रहा है, तो वो कहता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, एक दो मुझे शो भी मिले हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह नाज़रीन वो तमाम सवाल पूछती हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास क्या तुम अपने बाप के घर पर जाओगे। तो आगे से वली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी अपने बाप के घर पर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही जो कि माया की माँ होती है वो कहती है कि इस तरह बेटा बात नहीं बनेगी, माशरा में क्या कहेगा, हमारे ख़ानदान में क्या कहेगा, हमारे चाचे ताए मामू वगैरह हमें क्या कहेंगे कि बेटे का बाप ही नहीं आया, इस तरह हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो पहले तुम अपने बेटे को अपने बाप को हमारे रिश्ते के लिए लेके आओ, फिर हम कुछ सोचते हैं। तो वो जो वली होता है वो ये बात सुनते ही वो समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माया की माँ इस पर राज़ी नहीं है। वो कहती है कि नहीं, पहले तुम अपने बाप को राज़ी करो, फिर फिर आगे बात चलेगी। तो जो वली होता है वो वापस घर आता है और यूनिवर्सिटी माया को मिलने के लिए चला जाता है। वो माया से कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे आगे ये शर्तें रखी हैं, ये नामुमकिन है, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तो ये बात होती है। तो लेकिन बाद में वो कहती है, फिर वली बात में पूछता है क्या तुम्हारा रिश्ता कोई होने वाला है। तो माया आगे से कहती है कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, मैं घर जाकर पूछूंगी। तो नाजरीन माया कर जाती है और जब माया कर जाती है तो रात को उसके मामा और पापा आपस में बात कर रहे होते हैं। जो कि माया जाके पूछती माया जाके पूछती है कि
मामा आपने वो मेरा रिश्ता कर दिया, खला कर लाई हुई थी, कहीं क्या मेरे कोई रिश्ते की बात हुई है? तो आगे से उसकी वालदा है ना, जो कि माया का बाप, मालदा चुप कर जाती है और कहती है कि बाप मैंने अभी कोई भी ऐसी काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरी स्टडी, मेरी पढ़ाई में खलल पैदा हो। तो आगे से जो कुछ का बाप है वो कहता है कि बेटा जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा, मैं हम तुम्हारा रिश्ता नहीं करते, तुम मुझसे वादा करो कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करोगी। तो जो कि आगे से माया वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। तो नाजरीन फिर वो जो कि वालदा जो कि माया अपने बाप से वादा करती है, वो कहती है कि बाबा मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करूँगी। यानी कि उसके बाप के कहने का मतलब ये था कि तुम अब वाली से बात बहुत वाली से भी बात नहीं करोगी। तो आगे से माया कहती है कि ठीक है मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी। तो नाजरीन फिर माया जो होती है वो वली को फ़ोन करके बताती है कि वली तुम्हारा अंदेशा गलत था, मेरे पापा ने मेरे रिश्ते से नकार कर दिया है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगी। तो नाजरीन आगे से जो वली होता है वो मजाकी अंदाज में आगे से माया से कहता है कि जाओ फिर जाकर पढ़ो, तुम इससे बात क्यों कर रही हो। तो आगे से दोनों माया और वली जो बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ते हैं। तो नाजरीन जो कि वली के कज़न है, जो कि उसका भी आपस में एक रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन वो माया जो है वो वली के कज़न को बहुत ज़्यादा तंग करती है कि तुम्हारा तो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेके जाता है, वो तुम्हें खाना खिलाता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तो आगे से उसकी जो कज़न है वो जो कहती है, जो कश्मीर की बहन है, वो कहती है कि हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद वो अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर हो जाऊंगी, हमारा उसके साथ कोई ऐसा भी काम नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे उसके साथ रिलेशनशिप चला रही हो। तो नाजरीन ऐसा ही होगा, जो कि मेरी की बहन है उस लड़के के साथ उसकी शादी हो जाएगी, और जो कि माया उसकी मेरे ख्याल से वली के साथ शादी हो जाएगी, और बहुत अच्छी किस्सा होने वाली है। नाजरीन ऐसी एपिसोड चलती रहेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन मैंने भी तो थोड़ी लेट वीडियो बनाई है, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन परवरिश ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि वली की माँ वली को फ़ोन कर कहती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो वली कहता है कि आपने क्या बात करनी है, आप मुझसे फ़ोन पर ही बात कर लो। लेकिन जो कि वली की माँ वो कहती है कि ये बात फ़ोन पर करने वाली नहीं है, अब तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मैंने तुमसे मिलकर बात करनी है। तो वली आगे से अपनी वालदा को कहता है कि मैं दोस्त के घर पर हूँ, अब यहाँ पर आ जाए, हम जो आपने जो भी बात करनी है अब यहाँ पर आकर कर लेना। तो जो कि वली की माँ होती है वो वली के बॉस के घर जाती है, उससे बात करती है कि बेटा तुमने अपने बाप के साथ बहुत बुरा किया है। तो वली आगे से कहता है कि मामा मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, अगर आपने कोई और बात करनी है वो मुझसे कर सकती हैं। तो वली की माँ बहुत गुस्से से बुलाती है कि वली यहाँ पर बैठ कर मेरी बात सुनो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर बैठे हो, तुम्हें अभी अभी इसका अपने जो पीछे तुमने काम किया इसका पछतावा होगा। तो वली कहता है कि मैंने क्या किया है, जो कुछ किया उनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछतावा करना पड़े। तो नाजरीन फिर वली की जो माँ होती है वो वली को तमाम हकीकत बताती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहे हैं। हत्ता कि तुम जब घर से बाहर भाग गए थे तो अब भी वो तुम्हारे पीछे ही थे, तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे बॉस को अपने साथ में उनको बताया कि तुम इसके करियर पर फोकस करोगे, तुम इसको मुश्किल बनाओगे। तो वली जब ये तमाम बातें सुनता है तो वली को दिल ही दिल में पछतावा होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बाप के साथ वाकई में बहुत हकीकत में बहुत बुरा किया है। लेकिन वली के दिल में एक सवाल होता है कि मामा जब मैं इसको पापा को मिलने के लिए, जब पापा अमेरिका जा रहे थे तो मैंने मिलने के लिए गया, तो मेरे पापा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो उसकी मामा एक्सप्लेन करती है कि अगर पापा तुम्हें ऐसे ये बर्ताव ना रखते तो वो कभी भी तुम अपने काम में कामयाब ना होते। तो इसी तरह बात चलती रहती है। तो फिर वली कहता है कि मामा मैंने अपने पापा से मिलना है। तो पापा से मिलना है। तो नाजरीन तो वली की जो वालदा होती है वो वली को कहती है कि जाओ इसी वक्त वो घर पर है, जाके तुम मुझसे मिल सकते हो। तो वली कुछ देर भी नहीं करता, वो अपने बॉस की बाइक लेता है, तो वो अपने पापा को मिलने के लिए सदीक हाउस यानी कि वो अपने चाचा के घर आता है और अपने पापा को देखता है तो रोने लगता है, तो उसका बाप भी रोने लगता है, तो आपस में गले मिल जाते हैं। तो नाजरीन आपने अभी तक एक ट्विस्ट में बारे में नहीं जाना कि जो कि वली का बाप और वालदा है उन्होंने माया के साथ रिश्ता कर दिया है वली का, लेकिन वली को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो वली फिर जो कि माया की माँ होती है उसने शर्त रखी होती है कि अपने बाबा को मेरे साथ हमारे पास लेके आओगे तो हम तुम्हारे रिश्ते उसके साथ माया के साथ करेंगे। तो जो वली है वो फ़ोन से टाइम करता है कि माया की वालदा को करता है कि अब तो मैंने
अब तो मेरे पापा भी आपके पास आकर रिश्ता मांगेंगे मेरा, अब तो मेरा रिश्ता कर देंगी। तो वली की जो वालदा होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें अपने बाप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटे के साथ हो चुका है, तुमसे पहले तुम्हारे बाप ने हमसे बात कर ली थी, इसलिए हम अपनी बेटे का रिश्ता आपको दे चुके हैं। और जब वली की चीज़ का पता लगता है तो वो माया का फ़ोन करता है। माया और वली बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में इस तरह ही होगा कि जो माया है वो वली के साथ शादी हो जाएगी और वली का जो परफॉर्मेंस, जो गाने वगैरह गाने का सिंगर है, और ये प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरह एपिसोड चलेगी। तो नाज़रीन, आप लोगों ने एपिसोड लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो वली होता है, जो समीर है, जो कि वली का कज़न है, वो अपने कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में। तो जो वली है वो अपने बॉस से कहता है कि मेरा जो कज़न समीर है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो कि वली का बॉस होता है वो वली को कहता है कि हाँ, यही मौका है, उस लौंडे को जाकर मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना हो, जाकर सेलिब्रेशन करो, जल्दी वापस आ जाना। जो कि वली अपने बॉस से कहता है तुमके बाद दो बॉस आप सिगरेटें कम कर दें, क्योंकि वो खांसी कर रहा होता है। तो जो कि वली का बॉस है वो इसको इग्नोर करता है। वो कहता है कि जाओ तुम जाकर सेलिब्रेशन करो, मैं तब तक बैठकर अपने पीसी पर एल्बम तैयार कर लूँगा। तो वली समीर के साथ जाकर सेलिब्रेशन करता है, काफ़ी खुशियाँ मनाता है, काफ़ी शोर शराबा और मज़े करते हैं। तो जब वो आने को उनको थोड़ी देर लग जाती है, जब वो वापस घर आते हैं तो जो कि वली का बॉस होता है, यानी कि